सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। जैसो चंदा उगवहीं, सूरज चरई हजार। ये तो चानन होम दिया, गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन होम दिया, गुरु बिन घोर अंधार। पूज्य संत जन, संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे जो मेही है सो सिरधर है, और जो सिरधर है सो मेही है। सन 1985 की घटना में आंखों देखा कहता हूँ। महर्षि जी महाराज के सामने अपराह्न काल में रामायण की पाठ होता था। पाठ बहुत लंबा हुआ, लगभग अंधेरा हो गया था। शायद लगता था कि महर्षि जी महाराज इस दुनिया में नहीं है। फिर उस दुनिया से जो लौटे तब कहते हैं कि अब पाठ बंद करो। संत कबीर साहब की वाणी को वे चरितार्थ करते थे। कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, जहाँ रविचंद्र तारे नहीं, वहाँ कोई करे संत का क्या। उस समय पूज्य सिरधर बाबा भी वहीं विराजमान थे। सिरधर बाबा का निवेदन हुआ था महर्षि जी महाराज के पास, हुजूर एक बार धाराहारा का समय दिया जाए, जो सत्संग में आपका दर्शन उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं, सो कराएंगे। उसमें महर्षि जी महाराज बहुत कम बोलते थे। उनके निजी सेवक कहते हैं कि स्वास्थ्य वैसा नहीं है कि इनको ले जाया जाए। जिस पर सिरधर बाबा बोले, मैं अपने पैसा से हेलीकॉप्टर में ले जाऊंगा, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन निजी सेवक का कहना हुआ अंदरूनी कि ये अंतिम समय चल रहा है, कहीं वहाँ गए शरीर छोड़ दिए तो फिर इस कुप्पा घाट का क्या होगा। उनका लक्ष्य था कि सिद्धपीठ हमें इसको बनाना है।
तो ये हलचल सबों के अंदर चल रहा था। पाठ जब बंद हुआ तो महर्षि जी महाराज कहते हैं, संत सेवी जी, हरि ड्राइवर है? वे भी वही टहल रहे थे। कहते जी हाँ है, तो बुलाइए उनको। बुलाया गया। कहते हैं हरि जी हुजूर गाड़ी ठीक है? जी हाँ हुजूर गाड़ी ठीक है, गाड़ी ले आइए। वे जैसे मुड़े जाने के लिए कहते हैं सुनो, एक मोटी रासा भी ले लेना, खूब बहुत बड़ा रासा। गाड़ी लेकर के आओ, रासा लेकर आओ, मेही दास को बांध देना हाथ पैर, और गाड़ी के पहिया में बांध करके घसीट के ले चलो धरहरा, हम जाएंगे। सबों ने मखौल समझा, नहीं जाने दिया। गोया यह शब्द चरितार्थ हो रहा था कि जो सिरधर कहता है सो में ही कहता है, जो में ही कहता है सो सिरधर कहता है। चूँकि 1978 की घटना एक और है, उस समय 74 या 75 की घटना है। उस समय महर्षि जी महाराज मनिहारी घाट में रहते थे, कोप्पा घाट नहीं बना था। तो एक दिन संजोग से महर्षि जी महाराज धरहरा आ रहे थे, इनको भी अंतर्मुखता आ गई थी सिरधर बाबा को। इनको उस क्षेत्र के लोग मालिक कहते थे। तो सिरधर बाबा स्नान भोजन कर लिए और अपने नौकरों से कहते हैं कि बैल को खिलाओ और गाड़ी पर पुआल दो, मोटा बिछावन दो, ये सब दिलवाया और गाड़ी जोत करके ले आया बनमनखी स्टेशन पर। और बैलगाड़ी हाँकने वाला जो था कहा, देखो तुम यहीं खड़ा रहना, गुरु महाराज अभी गाड़ी से उतरेंगे, उनको बैलगाड़ी पर बैठा करके आश्रम ले जाना है, और आप जो है सो स्वयं छिप गए, सामने नहीं हुए। तो जैसे महर्षि जी महाराज उतरे, उनको एक थैला था, तो वह हलवाहा जो है सो थैला लेकर के गए, प्रणाम किए, थैला लिए। कहते हैं कि हुजूर बैलगाड़ी आई से आप कौन कहा लाने के लिए? तो मालिक कहल के। कहाँ है मालिक? अब उनको गाड़ी पर बैठाए, तब तक में ये भी सामने आ गए, प्रणाम किए। तो यही कुछ रह गया आपको, यही कुछ रह गया दिखाने के लिए? हम तो खबर नहीं दिए थे, काहे बैलगाड़ी ले आए, कितना दूर हम पैदल चले जाते। तो हुजूर ले आने लिए, चलो, चले गए थे। जो गुरु के मन को जानता है और शिष्य के मन को गुरु जानता है, तो उसमें कोई अंतरौनी नहीं होता है। ऐसा उनमें एक मेकता थी। और सबसे पहला शिष्य महर्षि जी महाराज के सिरधर स्वामी ही थे। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी मैं जहाँ बिहारीगंज में रहता हूँ, वहाँ पर एक कालू राम सेठ था, उसके यहाँ वे नौकरी करते थे। मुश्किल से 6 रुपया महीना उनके यहाँ नौकरी करते थे। और वहाँ से 3 किलोमीटर है पश्चिम गंगौड़ा, वहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ रह करके उसके बच्चे को पढ़ाते थे और भोजन करते थे और ड्यूटी करते थे यहाँ आकर के। कितने मेहनती थे।
अब कुछ दिन के बाद वहाँ से उनकी बदली हो गई बनमनखी। कालूराम का ही सेठ का ही यहाँ भी कारोबार था, उनकी बदली हो गई यहाँ। तो उसी समय वहाँ बिहारीगंज में ही वे पढ़ियारी पड़ता है, पढ़ियारी में सत्संग हुआ था। ये बीड़ी गमेल से आगे है, उसी में वे दीक्षा लिए थे। इतने पुराने शिष्य थे। तो मेरा कहने का आशय है, गुरु शिष्य को जानता है, शिष्य गुरु को जानता है। इससे ही जुड़ी घटना बहुत पहले की मैं बताता हूँ। अभी निजामुद्दीन स्टेशन देख रहे हैं। निजामुद्दीन हजरत निजाम के नाम पर है स्टेशन। हजरत निजाम उस समय इतने बड़े महापुरुष थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। उस समय उनके यहाँ जो चढ़ावा आता था, नोटों की वर्षा होती थी, इतना चढ़ावा आता था। संजोग से एक उनका शिष्य था जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, अमीर खुसरो। खुसरो रहता था पटियाला साहिब में। पटियाला साहिब से उनको बगावत हो गई थी और उसको पटियाला से निकाल दिया गया था। वे 7 ऊँटों पर अपने सामान और परिवार के साथ दिल्ली गुरु के पास जा रहे थे। और यहाँ हजरत निजाम के पास एक ब्राह्मण गरीब की बेटी जवान हो गई थी। उनके शादी के लिए उनके पास अर्थ नहीं था, धन नहीं था। तो जाते हैं, हारे को तिनके का सहारा। जब कहीं कोई नहीं देता है तो अंतिम में महात्मा जी के पास गए। कहते मुझे कन्यादान करना है, मेरे पास धन नहीं है, आप कुछ दीजिए। निजाम के पास तो एक पैसा गिरना बंद हो गया था। क्यों? तो एक और ऊंचे दर्जे के फकीर थे जो भिक्षा करने गए थे। तो लोगों ने कहा समाज में कि निजाम के पास तो नोटों की वर्षा होती, खाने पीने की कमी तो है नहीं, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते? ऐसा कहा। वो पश्चिम मुँह घूम करके कहता है, आय अल्लाह ताला तो अपने माया को समेट ले। उसी समय से पैसा गिरना बंद हो गया, कोई चढ़ावा नहीं आता था। रोटी के मोहताज हो गए थे। उस समय कहते हैं ब्राह्मण से कि जाओ कल को आना। कुछ है तो नहीं, देंगे क्या? लेकिन सभी से जब हार जाता है तब हमारे पास आता है, ना भी नहीं कर सकते हैं। चला गया ब्राह्मण। दूसरे दिन आता है, कहते चले जाओ कल आना। तीसरे दिन आते हैं, उस दिन भी कहते हैं चले जाओ कल आना। वो झिझक सा गया था, ब्राह्मण झिझक सा गया था। सोचा कि चौथे दिन यदि कह देगा तो हम भी इसको जवाब दे ही देंगे। तो चौथे दिन भी आया तो देखते हैं कि 4 दिन से आया, चला जाता है, मोड़ देंगे, अच्छी बात नहीं होगी, आज ही हमको जवाब दे सकता है। तो कहते हैं ब्राह्मण तुम अपनी गमछा फैला, मैं देता हूँ। गमछा फैलाया था तो कुछ नहीं, अपने पैर के खड़ाऊँ व जूती जो कह लीजिए उसके गमछा पर रख देते हैं। वो भी पोटली बांध के कंधे पर ले लेता है, चला जाता है। चलते जा रहा अपने घर को। रास्ते में उधर से अमीर खुसरो अपने परिवार के साथ ऊँट पर आ रहे थे। अमीर खुसरो कहते हैं अपने परिवार से, पत्नी से कि हमारे गुरु का खुशबू मुझे लग रहा है।
तो पत्नी कहती है कि अभी तो गुरु का घर बहुत दूर है, तो यहाँ खुशबू कैसे आ गई? लगता है गुरुदेव का कोई सामान मेरे सामने आ रहा है। जैसे जैसे ब्राह्मण नज़दीक होते गया खुशबू बढ़ती गई। नज़दीक में आया तो अमीर खुसरो उतर जाता है। कहते हैं ब्राह्मण देव आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने सारा हाल बता दिया। मैं तो निजाम के यहाँ से आ रहा हूँ, आज 4 दिन हो गया है। तो चौथे दिन वह जो है मुझे ये खड़ाऊ दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस खड़ाऊ से कन्यादान कैसे करूँगा। तो खुसरो कहते हैं कि ब्राह्मण देव आप यह खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। खड़ाऊ लिया, चुम्बन लेता है, सिर पर लेके खुशी से नाचने लगता है। क्या था प्रेम, वो देना ही भूल गया था। जब उनको चेता आया तो कहते हैं ब्राह्मण देव अपनी पत्नी को उतार लिए और ऊँटों से भरे सामान को उसको हवाले कर दिए कि 7 ऊँट सामान आप ऊँट सहित ले जाइए। मुझे मिल गया, जिसकी तलाश थी मुझे मिल गया। वे वहाँ से नाचता गाता आता है गुरु के सामने। संध्या हो गई थी, गुरु बैठे हुए थे, पैर में जूती नहीं थी। तो खुसरो ने उस जूती को गुरु के चरण में पहनाते हुए दर्शन कर रहे थे। गुरु भी पहचान गया। कहते हैं खुसरो है जी? कि हाँ गुरुदेव। ये जूती कहाँ से लाया? एक ब्राह्मण देव से लिया है, इसके बदले कुछ दिया भी नहीं। कहाँ गुरुदेव? 7 ऊँट पर जो सामान लाद के मैं आ रहा था, मैं 7 ऊँट सामान उनको दे दिया। अब तुम्हारे जेब में कुछ पैसे हैं? कहाँ हुजूर, अभी भी जेब में कुछ पैसा है। अच्छा रखो, कल को काम आएगा। रात में रहे। सुबह में कहते हैं कि एक दस्तावेज खरीद के ले आओ, उसमें बड़ा सस्ता मिलता होगा, ₹1 2 मिला होगा। दस्तावेज ले आया खरीद करके, और हजरत निजाम अपने हाथों से उस पर लिखा है कि निजाम की कब्र के साथ साथ अमीर खुसरो का भी कब्र बनना चाहिए। यदि नहीं बना तो निजाम का कब्र फट जाएगा। मैंने इसको पढ़ा है निजाम के समाधि पर। तो वे शिष्य को पहचान लिया था। एक बार और उनके साथ घटना घटी थी। सभी शिष्यों के साथ दिल्ली में निचले दर्जे के मार्केट में गए हुए थे अथवा वेश्यालय गए थे। उसके यहाँ जाते हैं और बहुत शिष्य थे उनके, 150-200 शिष्य थे उस समय साथ में। तो वहाँ जाते हैं, सबको कहते हैं कि पौड़ी के नीचे रहो, मैं ऊपर से आता हूँ। सीधा ऊपर चले गए। ऊपर वेश्याएँ सब थी। अब वेश्याएँ से कहते हैं कि देखो जी, तुम अपने एक दाई को भेजो नीचे और किचन से रोटी सब्जी और 1 गिलास शरबत लेकर के आए मेरे लिए। भेज दिया। नीचे से वो रोटी सब्जी और 1 गिलास शरबत लेकर के जा रही थी। सभी शिष्यों ने सोचा अब तो गुरुजी की चाटी पर चाटी बजेगी। धीरे से सभी शिष्य खिसकने लग गए। यहाँ तक कि एक खुसरो को छोड़ करके कोई रहा ही नहीं। और दिन के गए हुए 11 बजे रात में, 10 बजे रात में नीचे उतरते हैं, देखते हैं कहीं कोई नहीं है। गुरु तो परीक्षा ले रहे थे। खुसरो पीछे पीछे हो लिए। कहते
खुसरो है जी का, हाँ गुरुदेव। करे और सब कहाँ गए? कहते महाराज और सबको तो और कोई था, मेरा तो कोई है नहीं, मेरे तो आप ही हैं, मैं कहाँ जाता। ऐसे थे खुसरो। जिस दिन निजाम का शरीर छूटा, ये कहीं अन्यत्र थे, इन्हें मालूम हुआ, वे भी भागा हुआ आते हैं और कहते हैं अंतिम वाणी, गोड़ी सेवत सेज पर, मुख पर डाड़े केश, चल खुसरो घर आपने, रैन भई यह देश। ऐसा कहा, वो भी गिर के सही छोड़ दिया। इसलिए उनके कब्र जो बनाए गए हैं, तो पहले पहल खुसरो का दर्शन होगा, इसके बाद कोई निजाम का दर्शन कर सकता है। मैंने नज़रों देखा, सिरधर बाबा के शिष्य थे सच्चिदानंद सिंह, ये किशनगंज के निवासी थे, बाड़ा पंचायत के। जब सिरधर बाबा का शरीर छूटा 97 में, 96 में महर्षि जी महाराज का छूटा, और 1 साल के बाद 86 में, हाँ 86 में, 87 में सिरधर बाबा का छूटा। तो उस समय दोनों महापुरुष गुरु भाई थे वहीं पर। सवेरे का समय था, सभी सत्संगियों के बीच उनसे पूछा गया कि सिरधर बाबा का दाह संस्कार कहाँ कराया जाए। कुछ गुरुदेव तो मौन ही रहे। संत सेवी जी महाराज कहते हैं, शिष्य को गुरु के पैताने में शोभा देता है, इसलिए ये पैताना जो है गज के बगल में इनका दाह संस्कार नहीं किया जाए। उस समय जो गुस्सा हुआ था सच्चिदानंद सिंह को, समूचा शरीर लाल लाल हो गया था और छाती में मुक्का मारते हुए कहा था, काश मैं जिंदा रहा, किन्हीं भी महापुरुष का संस्कार महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के साथ मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन नीति तो कुछ और थी और हो ही गया। गोया मेरा कहने का आशय है, जो गुरु है सो शिष्य है, जो शिष्य है सो गुरु है। क्यों? तो वह एक अवस्था है, संत की एक अवस्था है। वहाँ जाने पर द्वैत और द्वंद्व मिट जाता है। जो गुरु तत्व में है वही शिष्य भी तत्व में पा लिया, और संत का यही अवस्था है, जिसको बाबा तुलसी साहब लिखते हैं घट रामायण में, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग, संत परम पद धामा। गगन शिखर अंतराकाश के तरफ ये रास्ता गया है, जिसके संबंध में संत कबीर साहब भी कहते हैं, हम चाले अमरापुरी टारे टूरे टाट, आवन होए तो आइयो सूली ऊपर बाट। कोई चले नहीं चले मुझे क्या लेना देना, हम चाले, मैं चल रहा हूँ। कैसे? कहाँ को? अमरापुरी। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग मृतलोक में हैं। अमर लोक भी कोई एक स्थान है, वह किधर है? ऊपरली हिस्सा में। हम चाले अमरापुरी। कैसे चाले? तो टाड़े टूड़े टाट। किसान को जब फसल सघन होता है और उसे बीचों बीच जाना है, कैसे जाता है? दोनों हाथ से टाड़ते हुए जाता है, बीचों बीच चला जाता है। आवन होए तो आइयो। अगर आप लोगों की भी इच्छा है, आने की तमन्ना है, आइए।
हार्दिक स्वागत है, लेकिन सूली ऊपर बाट, सुई के नोक पर से वो रास्ता गुजरा है, जिसको बाइबल में कहा है, इफ ए कैमल कैन पास द आई ऑफ द नीडल बट ए रिच मैन कैन नॉट पास द किंगडम ऑफ गॉड। ऊंट भले ही सुई के छिद्र से गुजर सकता है, कभी नहीं गुजरेगा, लेकिन कहते संत यूहन्ना, ऊंट भले ही सुई के छिद्र से गुजर सकता है, लेकिन धनी धन के बल पर, अभिमानी अभिमान के बल पर ईश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ तो सूक्ष्माति सूक्ष्म बनना पड़ता है। ये स्थूलता मिटेगी कहाँ से? शायद इस डायग्राम को समझने की आवश्यकता है। करना तो बाद में गया है। जब तक कोई नियम को नहीं समझेगा तब तक वह हिसाब को बना ही नहीं सकता है। सूत्र को समझना आवश्यक है, और यही कारण है कि हम लोग नीचे के नीचे ही पड़े हुए हैं। पड़ा भूमि चह छुअन आकाशा, शब्दों का तो अंबार लगा लेते हैं, पुल बांध लेते हैं, लेकिन एक कदम चल नहीं पाते। चलने के लिए हमें सबसे पहले संत कबीर साहब की ये वाणी को सिरोधार्य करना होगा, और भगवान कृष्ण के भी ध्यान करने की जो परिधा है उसको धारण करना पड़ेगा। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थान। शून्य का ध्यान क्या है? आत्मा का ध्यान है। और इसके अलावा जो कुछ भी ध्यान है वह अनात्म तत्व का ध्यान है। वह आत्म तत्व का ध्यान हो नहीं सकता है। चाहे स्थूल रूप में महापुरुष से महापुरुष का ही क्यों ना हो जाए। मैंने महर्षि वाणी में उनके उपदेश में पढ़ा है, मूल उपदेश में, कोई कितना हो सुंदर शरीर वाला क्यों ना हो, कोई कितना हो चमकीला शरीर वाला क्यों ना हो, कोई कितना हो रूपवान क्यों ना हो, फिर भी वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर की माया है। इसलिए हम महापुरुष को भी उसी श्रेणी में गिनते हैं। बहुत अच्छा है, रूप से भी अच्छा है, पवित्र भी है, सुंदर भी है, चमकीला भी है। इससे क्या वो ईश्वर हो जाएगा? नहीं होगा। भगवान कृष्ण को लोग ईश्वर मानते, लेकिन ईश्वर है नहीं। अगर ईश्वर होता तो एक व्याधा के बाण से भी मारे नहीं जाते, वे तो स्वतः शरीर छोड़ते। संत ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वे शरीर को छोड़ते हैं। शरीर के व्याधि से वे मरते नहीं हैं, शरीर को छोड़ते हैं, अपने से जान के छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा, शायद शंख को तो देखें, लोग पूजा करते हैं शंख की, लेकिन जिंदा शंख की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा नियम है। और जिंदा शंख रहता कहाँ है? सागर में, महासागर में रहता है। उसको तो फसियारा जो है, भीमड़ जो है, जाल में फंसा के निकाल लेता है। उसके मांस को खा पी जाता है और उसके खोखले को बेच लेता है। लेकिन जो स्वाभाविक शरीर छोड़ता है शंख, उसमें मांस नहीं होता है, सिर्फ उनका खोखला होता है और वह जल पर हिलता है। उसको लाकर के लोग पूजा करते हैं। आज महर्षि जी महाराज कहते थे, हम लोगों ने सुना है, मैं कहता हूँ मेरी बात को कोई नहीं मानते, जब मैं चला जाऊँगा मेरे छाई को लोग घर में ले जाकर पूजा करेंगे। यही हुआ। उनके दाह संस्कार के बाद एक चुटकी छाई नहीं बची वहाँ, मिट्टी तक खफूर के लोग चला गया।
लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी उनकी जो वाणी है, एक एक वाणी को कोई जीवन में धारण कर ले तो उद्धार हो जाएगा। ऊंचाई की अपेक्षा वाणी है, वाणी को जीवन में धारण करे, उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई से घोंट के पीने से भी नहीं होगा ना, ये कतई संभव नहीं है। अरे पीवो करेगा तो असुले शरीर में न पीजिएगा हो। आप भी तो वही तत्व हैं जो तत्व की महर्षि जी महाराज थे, फिर उस तत्व का ध्यान क्यों नहीं करेंगे? और वो तत्व आपके अंदर भी अभी मौजूद है, और इस धन के आप धनी भी हैं। महर्षि जी महाराज की वाणी में पढ़िए, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। ये मनुष्य का देह क्या है? समैया क्या है? समैया बहुवचन है, एक वचन नहीं है। आपको भी पता नहीं कि मैं कितने समय तक रहूँगा, फिर औरों को कैसे पता होगा? आपका शरीर और समय कि आप धनी हैं, आप जीव हैं तो आप धनी हैं। जब तक आपको यह शरीर है तभी तक आप ध्यान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, सभी साधन कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन यह शरीर छूट जाएगी, समय समाप्त हो जाएगा, उस दिन आपके नाम के सामने क्या लगेगा? हिंदी में गलत बोल रहे हैं, निधन। अमुक आदमी का निधन हो गया, इसका क्या अर्थ हुआ? नौहर्षि का धन निधन, ये धनहीन हो गया। और दूसरा शब्द है निर्धन। नौहर्षि का धौपरेफ न निर्धन, वह अभी भी है। हम आप तो ये ज्ञान के धनी हैं, लेकिन जिसको यह ज्ञान नहीं है, रुपया पैसा कोठा हमारी मकान दुकान सब कुछ है, वह क्या है? धनी है। लेकिन उस धन से जो हीन मनुष्य, उसको क्या कहते हैं? निर्धन है, गरीब है। स्वर्गीय शब्द होता ही नहीं है। अगर कोई कहता कि हमारे पिताजी स्वर्गीय हो गए तो गलत कहता, जानता ही नहीं है। चूँकि हम लोग संतवाणी को मानने वाले आदमी हैं। संत तुलसी साहब लिखते हैं कुंडलिया में, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देई नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न होए स्वर्ग से नरक में जावे। भर में चारों खानी पुण्य कहीं ताहिर जावे। तुलसी सतमत तथ गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत साहित्य में बाबा तुलसी साहब के अलावे किसी भी संतों ने स्वर्ग पर थूक नहीं फेंका है। एक तुलसी साहब ऐसे पुरुष हुए, यहीं से वे स्वर्ग पर थूक फेंकते हैं। मैं ऐसे जगह पसंद नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा। चाहे देव ऋषि क्यों ना जाए लेने के लिए, नहीं जाता मैं। पढ़िए, घट रामायण को पढ़िए, पढ़ने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, जानने की चीज़ है। ये तो साधारण आदमी ने कह दिया स्वर्गीय हो गया, नहीं कुछ तो कहना चाहिए, कह दिया। लेकिन अपने संत साहित्य में देखिए किसी के नाम पर आया स्वर्गीय, क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन हो गए। ये शुद्ध हिंदी है, शुद्ध संस्कृत शब्द है, ये सबसे अच्छी बात है। चाहे जितने भी महात्मा सही छोड़े हैं, उसके लिए ब्रह्मलीन शब्द ही आता है। क्यों नहीं आता है स्वर्गीय? वे समझदार पुरुष हैं। वह उस अवस्था को पाने के लिए हमें शून्य का ध्यान करना पड़ेगा, और शून्य से ही हम आकाश में जाएंगे, और आकाश में ही हम अवकाश को ढूंढ लेंगे। आप रोजाना याद करते होंगे, पाठ करते हैं कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है,
वे परम सनातन है, परम पुरातन है और सर्वप्रथम से विद्यमान है। ये अवकाश कहीं आता और जाता नहीं है, यही हमारे आपके अंदर भी है। इस अवकाश में मिला दीजिए, स्थूलता का ज्ञान समाप्त, मोक्ष कहाँ है? कहीं दूर नहीं, आपके हाथे में है। स्थूलता मिटेगी, सूक्ष्मता आएगी, सूक्ष्मता मिटेगी, कारण आएगा, कारण मिटेगा, महाकारण आएगा, महाकारण मिटेगा, कल केवल में चले जाएंगे। ये सब सूक्ष्म तत्व जो है ये सब छूटते जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से प्याज पर के छिलका को उतारते जाइए, क्या बचेगा अंतिम में? अवकाश। इसकी पकड़ आज तक कोई यंत्र नहीं बना है और यही महान यंत्र के नाई परिचालित होते रहता है। जरा सा भी ये परिचालन बंद हो जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कंपायमान है, हर कुछ में वो अवकाश है, हर कुछ में वाइब्रेशन है। आप इस बात को जानते होंगे, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई आग लगा के मर जाता है, कोई पानी में डूब के मर जाता है, कोई वृक्ष से गिर के मर जाता है। इसको कौन सा मौत कहेंगे आप? बोलिए, इसको कौन सा मृत्यु कहेंगे? अकाल मृत्यु। अकाल का थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए तो, औज और काल, औ मन नहीं या रहित, काल मन समय, जिसके लिए समय ही नहीं है। जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं अपनी विनय पत्रिका में, शोक, मोह, भय, हर्ष, दिवस, निशि, देश, काल तह नाही, जहाँ पर ये सब नहीं है। तुलसीदास यही दशाहीन, इस दशा से जो मनुष्यहीन है संशय निर्मूल जाए, उसका संशय समाप्त नहीं हुआ है, वो संत के श्रेणी में जा ही नहीं सकते और उनको संशय नहीं रहता है। संत को संशय नहीं रहता है, संशय रहित हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रश्न पुण्य रहते नहीं, वहाँ प्रश्न ही नहीं है, तो किस प्रश्न को हल करेंगे? और यही शून्य ध्यान भगवान कृष्ण भी करते थे, लेकिन शरीर संबंधी बोध उनका समाप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण मोक्ष नहीं हुआ। दिया है ना श्रीमद् भगवद गीता में, ब्राह्म में मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश माधव दद्यो प्रसन्न करन तनु आत्मानं स्वाम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हाथ पांव धो लेते थे, पवित्र आसन बिछाकर सुखपूर्वक बैठ जाते थे और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। क्यों? उनको गुरु नहीं था, उनके भी 3 गुरु थे। एक दो को कौन कहे? संदीपन मुनि अक्षर बोध कराने वाले, दुर्वासा मुनि शस्त्र विद्या सिखाने वाले, और गर्गाचार्य आत्मज्ञान का बोध देने वाले। स्थूलता नहीं मिटी थी, स्थूलता में रहने के कारण उन्हें व्याधा ने बाण मारा पैर में, जहाँ की गुरु की आज्ञा का अवज्ञा हुआ था। दुर्वासा ऋषि महाभारत से पहले उनके यहाँ आए थे और रुक्मिणी भी उनकी शिष्या थी, कृष्ण भी शिष्य थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाला है। कहते रुक्मिणी आज मेरी इच्छा है खीर बनाओ। कहते हैं बन जाएगा गुरुदेव, कहाँ बनाओ। खीर बनवाया और एकदम गर्म खीर स्वयं मुंह में लेते हैं
और उगल देते उसी में। कहते इसको मिला दो, थोड़ा ठंडा लेने दो और कृष्ण को अंदर ले आओ, हम चलते हैं। कपड़ा उतार देना, पूरे सर्वांग शरीर में खीर से पोत देना। खड़ा कर दिया बीच हॉल में और उनको पूरा शरीर से खीर से पोत दिया, लेकिन तलवा में नहीं पोता गया था। अगर तलवा में पोता जाता तो आज वे भी अमर होते, आज वे भी अमर होते। वो नहीं पोता गया था। वही खाली जगह था कि जहाँ के व्याधा ने बाण मारा तो शरीर छोड़ गया। इसके पहले महाभारत में बाणों की वर्षा होती थी, उनको कहीं खरोच भी नहीं आया कृष्ण को। एक गुरु की वचन का अवहेलना करने से, क्या कहा था, सर्वांग शरीर, कोई अंग खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से यहाँ मेरा कहने का आशय है कि गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। करी शब्द नहीं है, गुरु जैसा करता वैसा आप मत कीजिए। हाँ, जैसा आपको करने के लिए कहा है वैसा कीजिए। पदावली में है कि गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। मैं जब पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण किया, कुछ दिन तक तो उनके देखा देखी भी किया। जब मेरे दिमाग में ये बात सेट होने लगी, हमको ध्यान करना है, हमको जैसा कहा वैसा तो हम कर नहीं रहे हैं, हम तो लोगों को देखा देखी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जो कहा हमको वही करेंगे। जिसके कारण कुछ गुरुदेव को लोगों ने शिकायत की, हुजूर विजयदास जो है ना, गुरु महाराज को प्रणाम नहीं करता है। अरे हम तो उसको करवाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी हार चुके हैं, नहीं करेगा। अगर कह देंगे तो हमसे टूट जाएगा। क्यों? हमने उसको कहा ही नहीं है, करने के लिए कहा ही नहीं है। हाँ, अंदर में जो करने के लिए कहे हैं वो करता भी है, इसलिए उसको हम टोक नहीं सकते। एक बार हमको एक ब्रह्मचारी ने इसी पर बोलने के लिए कहा। हम कहे देखिए महाराज, आगे मत बढ़ाइए बात, अच्छा नहीं लगता है, जहाँ है वहीं रहने दीजिए। कहने का आशय है कि जब हमने उनको इस अंदर में जगह दे दिया है, तो बाहर में हम उसको क्या देखने जाएंगे। आप पातिव्रत धर्म को जानते होंगे। किसी भी लड़की की जब शादी होती है, वह लड़का का शादी होता है, तो वह पत्नी का फोटो या पति का फोटो जेब में नहीं रखता है। रखता है? आजकल के लड़का तो मोबाइल में रखता है, लेकिन पीछे जो है कोई नहीं रखता था। क्या उसके दिल दिमाग में पत्नी का चित्र नहीं है, पति का चित्र नहीं है? बरसों रहेगा बाहर, फिर भी उसको याद वही रहेगा। यही तो कबीर साहब ने कहा, प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, तू चलिया तुम वही बुला। प्रेम का ये स्वभाव है, या तो शिष्य के पास गुरु चला आएगा, या तो गुरु के पास शिष्य चला जाएगा। दो में एक ही बात होगी। दुनिया जाए जाने दो, लेकिन वह गुरु और शिष्य का ही होगा और किसी का नहीं होगा। हम लोगों को सिमट करके एक गुरु पर आश्रित हो जाएं और गुरु के बताए मुताबिक तो अभी आप स्थूलता की प्रधानता दे दी गई है आप लोगों में, लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता। और आप लोग जो स्तुति गाते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? बिंदु ध्यान विधि, अन्नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पड़ जाए। यहाँ पर तो मानस जप नहीं है, मानस ध्यान भी नहीं है,
तो वह बिंदु ध्यान कहिए अथवा शून्य ध्यान कहिए। बिंदु में भी सिर्फ बिंदु ही होगा, 1 पॉइंट, और शून्य में भी तो शून्य ही होंगे। पहले अंधेरा होता है, धीरे धीरे वह सवेरा के रूप में बदल जाता है। पौ फाटी पगड़ा भया, जागा जीवा जून, असम काहू को देत है चोट समाता चून। पौ फाटी, रात बीत गई, पौ फट गया, अंधकार फट गया, पगड़ा भया, दिन निकल गया, सवेरा हो गया। लोमस मुनि भी यही उपदेश करते हैं, प्रात समय जगिए निति, जब होए न भान उदय न पुकारे, बोल उठे न कहू के खगन, जे अदते न माधव सारे। भगवान कृष्ण के बारे में आया है कि जे नरते अद माधव सारे। माधव कृष्ण उस समय जगाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर आप क्यों नहीं उठते हैं? आपको भी उठना चाहिए। और उस समय जो कुछ भी आप चाहे पढ़ते लिखते हों, चाहे कोई कारोबार करते हैं, आप उस समय फ्री हैं, कोई परेशानी नहीं है, चूँकि आराम करके थके हैं। और एक बात मैं कहूँ, कबीर साहब की वाणी में है, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, एको पहर न हरि भजे तो मुक्ति कहाँ से होए। 5 पहर, 4 पहर का दिन, 1 पहर 9 बजे रात तक ओवर टाइम लगा लेते हैं, और कहीं तो डबलो मार देते हैं। आप कब सोए, कब भजन किए? तो 5 पहर धंधा करने में चला गया, और 3 पहर करवट बदल बदल के सोए, एको पहर तो भजन हुआ नहीं। जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुख फारे सोवत रहता को लागे पाप। चरणदास जी महाराज कहते, ये सब घटना आपको घटनी चाहिए, तब चरणदास जी महाराज की वाणी चरितार्थ होगा। काहू न को जानता गिनती में नहीं नाव, कृपा गुरु सुखदेव की तो पूजन लागे पाँव। सीधी पलक न देखते छुअत नाही छाए, कृपा गुरु सुखदेव की तो चरणोदक ले जाए। गुरु की कृपा होती है तो उनके शिष्य की भी पूजा होने लगती है। वही संत महापुरुष का जो स्थूल शरीर का पूजा होता है, क्या है? शंख का पूजा होता है। सोई विष्णु स्वरूपनम, वो विष्णु के स्वरूप हो गया है, इसलिए उनकी पूजा होती। बाहर नहीं तो हनुमान जी का पूजा कौन करता? वे उस अवस्था को पा लिए थे, तब उनके स्थूल शरीर का भी पूजा होता है। तो हमें संगत होनी चाहिए। तुलसी भलो सुसंगते, पोज कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोक बिलोक लोई। गुरु संगति गुरु होय, लघु संगति लघु नाम, 4 पदार्थ में गने नरक द्वार हो काम। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जन मिले, कीजिए आप समान। तुलसीदास अपने को कहते हैं, अरे तुलसी तुम्हारी भलाई किसमें है? सुसंग से, सज्जन के संग में तुम्हारी भलाई है। पोच कुसंगति, पोच मतलब नीच, नीच की संगति से कुसंग है, उसको नहीं करना चाहिए। नाव किन्नरी तीरसी, वही लोहा लकड़ी की नाव बनती है ना, तो कील बन करके पार उतारने का साधन बनता है। वही लोहा वाद्य यंत्र में लग करके मधुर संगीत सुनाई देता है। वही लोहा किसी बधिर के हाथ पड़ जाता है तो हत्या करने का साधन बनता है। ठीक यह शरीर क्या है? लोहा है। संतों ने बड़ा अच्छा कहा, ये शरीर लोहा है। यह संगत किसका कर रहा है? यह संगत कर रहा है नीचों का, यह संगत कर रहा है कुसंग का। इसको सुसंग में लगाइए। लकड़ी की नाव जो बनी होती है वह पार उतारने का साधन बनता है, और जब ये हथियारा बन जाएंगे तो क्या होगा? आप सुनते होंगे रत्नाकर का नाम,
हत्यारा कहलाता था। अंगुलीमाल का नाम हत्यारा कहलाता। क्यों? तो उसके हाथ असी लग गया था, लोहा, इसलिए हत्या करने का साधन बन गया था। आज अभिनेता अभिनेत्री को जो नाम सुनते हैं वह भी हमारे आपके जैसे शरीर वाले हैं। मधुर मधुर संगीत सुनाता है तो लोग उस पर क्या क्या करते हैं। लेकिन आज कोई संत है, वह भी मनुष्य का ही शरीर है। पूर्वक्ता से सुन रहे थे, यह शरीर देवी देवता को भी नहीं मिला है, लेकिन हम आपको उपलब्ध है। इसका मोल महत्व दें, शरीर का मोल दें और समय का महत्व दें। समय की सदुपयोगिता इसी में, सत्कर्मों में। तो गुरु संगति होए, गुरु के संग में पढ़ करके गुरु हो जाते हैं। कौन जानता था कि बनमनखी में एक ऐसे महात्मा होंगे जो कि संत हो जाएंगे। लेकिन बाबा देवी साहब के संग में गए तो आज गुरु हो गए। कोई ने देखा या नहीं देखा, उनके भी गुरु हो गए। और वहीं पर बहुत मनुष्य पैदा लिया होगा। लघु संगति लघु नाम, छोटे का संग क्या छोटा हो गया। चार पदार्थ में करें, कहते हैं चार पदार्थ हैं, अर्थ धर्म मोक्ष के पहले है काम। ये शब्द बोलने लायक नहीं, काम शब्द बोलने लायक नहीं, लेकिन ये तीनों के बीच में रहने के कारण ये भी बोला जाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। राम कृपा तुलसी सुलभ, परमात्मा राम की बहुत बड़ी कृपा हुई कि यह तुलसी भी सुलभ हो गया। गंग सुसंग समान, गंगा नदी में चाहे गंदे से गंदे नाली का जल चला जाए, क्या होता है? गंगा जैसा बन जाता है। कितना बड़ा दुष्ट था आदमी, वह संत के शरण में चला गया, संत हो गया। बाबा नानक देव कहते हैं कि संत के शरणी जोजन परे, सोजन उदरन हार, संत के निंदक नानका बहुरी बहुरी अवतार। संत के शरण में जाना चाहिए, अहंकार को खो करके जाना चाहिए। बाबा तुलसी साहब भी लिखते हैं, ये सत्संग करना मणतोर शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रही चरणन की। सत्संग करना चाहिए। कैसे? तो मन को तोड़ करके, या मन को छोड़ दीजिए घरे पर, तब आइए सत्संग में। मन से करने का चीज़ नहीं है, मन आपको करने ही नहीं देगा। आप अपने ख्याल से कीजिए। सत्संगति तुम करो बनाई, तब तुम्हारे बुद्धि में लखी आई, तब आपके बुद्धि में लखने में आ जाएगा। आज कोई कहता मैं भोजन करूँगा, कैसे करोगे? पहले भोजन बनाओगे तभी तुम कर सकते हो। तो कोई चावल फाँक नहीं सकता, सब्जी ऐसे निगल नहीं सकता, दाल को ऐसे फाँक नहीं सकता, उसको बनाना पड़ता है। और खाने योग्य बना करके जब खाते हैं तो आपको शरीर में लगता है। उसी तरह सत्संग को बना बना के करना चाहिए। मन नहीं करता है करने के लिए, मन को छोड़िए, न करना तो न करो, हम तो करेंगे। और यह ऐसा लसन लग जाता है कि आप किए बगैर रह नहीं सकते। मैं चाहता तो नहीं भी आता, लेकिन मैं वहाँ भी बेचैन हो जाता, इसलिए मैं भागा भागा चला आया। जो है कुछ दर्शन तो हुआ, सत्संग तो सुनेंगे। आप कहिएगा कि आप ही कहते तो आप सुनते कैसे हैं? हमारे कुछ गुरुदेव कहा करते थे, चौकीदार को देखा है जी? कि जी हाँ। तो शाम में वो खा पी लेता है हल्का फुल्का, और लाठी लेकर के वो मोहल्ला मोहल्ला घूमता है। क्या करता है? जागो 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 हो गांव के लोग जागो।
जो जगा होता हो तो खकस देता है, और जो सो गया सो खो गया। उसी तरह से तुम सत्संग करोगे, दूसरों को सुनाओगे, तो सुनोगे तो तुम भी निजी, तुम उससे बाहर चले जाओगे, नहीं सुनेंगे तो हम भी। तो उसी तरह से चौकीदार जो सबको जगाया, तो खुद जगा हुआ तब न जगाया, तो वो सो जाता तब किसको जगाता। इसलिए सरकार ने चौकीदार को बैठने के लिए टेबल नहीं दिया है, कुर्सी नहीं दिया है, लेटने के लिए बेंच नहीं दिया है। कहाँ है, बैठेगा नींद आ जाएगी, आलस हो जाएगा, है न, आलस में ही सो जाएगा। तो ध्यान करने के लिए आपको बोला गया, ध्यान करने के लिए, ना कि सोने के लिए। लोग खर्राटा लेने लग जाते हैं, वो सो गया है, नीचे चला गया, ऊपर नहीं गया है। ऊपर जाता तो सोता नहीं। तो शून्य ध्यान में सोने की प्रक्रिया नहीं होती है, जगने की प्रक्रिया होती है, और जग करके ध्यान होता है। तो समय शायद अधिक होने जा रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँ। शेष फिर कभी मौका मिलने पर सेवा होगी। सतनाम। सुंदर सा उपदेश दिए। गुरु शिष्य को भी जाने, शिष्य भी गुरु को जाने, तब बात बनती है, तब बात बनती है। नहीं तो बस गाने और करने की बात, सुनने की बात है। और इस पर गंभीर रूप से प्रकाश भी डाले हैं हम सभी भक्तगण। इस अध्यात्मिकता ज्ञान को लाभ लिए। अब बात होती है जीवन में उतारने की। धीरे धीरे अगर उतारने का प्रयास करेंगे, अवश्य हम लोग सफलता को प्राप्त करेंगे। आइए एक भजन।
बताने का